सफलता को प्राप्त करने के लिए आपके भीतर असीम दृढ़ संकल्प, अटूट इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं समुद्र को पी जाऊंगा, दृढ़ संकल्प युक्त आत्मा कहती है। मेरी इच्छा से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की ऊर्जा अपने भीतर रखो, इस प्रकार की इच्छा शक्ति रखो, कठोर मेहनत करो और तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। आइए मैं आपको एक ऐसी कहानी बताता हूँ। एक समय की बात है, तितिबा पक्षियों पति पत्नी ने समुद्र के किनारे अपना घोंसला बनाया और वहां रहने लगे। जब भी मादा पक्षी अंडे देती, समुद्र की लहरें उन्हें निगल जाती। पुरुष पक्षी समुद्र की इस पापपूर्ण प्रवृत्ति पर बहुत क्रोधित हुआ तथा उसने शपथ ली कि वह समुद्र को खाली कर देगा और अंडे वापस लेकर आएगा। वह लगातार अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेने और उसे भूमि पर गिराने का काम करने लगा। आसपास के अन्य पक्षी भी इस पुनीत कार्य में सहयोग करने लगे। इसी बीच यह खबर जंगल की तरह आग में चारों तरफ फैल गई और अन्य समुदायों के पक्षी, इसे ईगल, गिद्ध आदि भी इन्हें इस स्थिति में उभारने के लिए उनके अभियान में शामिल हो गए। पक्षियों के राजा तथा भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का ध्यान भी इस ओर गया तथा वे भी उनकी सहायता के लिए उस स्थान पर पहुंच गए। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना कर रहे थे तथा वे भी यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है समुद्र के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए गरुड़ ने उनसे अनुरोध किया कि वे तितिबा युगल के साथ न्याय करें। भगवान विष्णु तितिबा पक्षियों द्वारा प्रदर्शित अद्भुत दृढ़ता देखकर अभिभूत हो गए तथा उन्होंने समुद्र को मनाकर उनके अंडे वापस दिलवाए। ये कहानी हमें बताती है कि यदि हम निरंतर प्रयास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो हम भी कुछ बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद निरंतर ये समझाते हैं कि महान कार्य करने के लिए हमें अपने भीतर धैर्य का गुण विकसित करना चाहिए। यदि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपितु धैर्य, कठिन परिश्रम, सहनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।